हेलो एवरीवन। आज हम महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। इसे शॉर्टकट में मासा कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। यह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। आइए सीखते हैं कैसे निकालना है हमें। हमने यहाँ लिखा 12 तथा 15 का मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, ये हम निकालना है हमें इसका। तो 12 के हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे और यहाँ पे 15 के फैक्टर करेंगे तो कितने कितने आएंगे देखते हैं। अभी हमने फैक्टर करना सीखा है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ देखिए 15, ये किसके पहाड़े में आएंगे? ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, ये 3 के पहाड़े में आएगा। 3 5 15 और यहाँ पे 5 एकम 5। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 3, इसके हो जाएंगे 3 और 5। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ना 12 के कितने आए हैं और यहाँ 15 के कितने आए हैं। 12 और 15 के जो फैक्टर आएंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे। 12 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 के आए हैं 3 गुणे 5। ठीक, अब हम इन दोनों का मासा में देखेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या मिल रहा है। ये 2 यहाँ है, इसमें 2 नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसमें जो ये 3 है, ये 3, ये कॉमन है, मतलब सेम मिल रहा हुआ है। तो महत्तम का मतलब ये होता है मिलता जुलता, मतलब ऊपर जो होगा जो नीचे होगा जो मिलेगा वही उसका मासा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मासा आ जाएगा ये हो जाएगा सीधे 3 मिल रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे 3 उत्तर हो जाएगा मासा। अगला देखते हैं 12 तथा 18 का मासा। सेम वही क्रिया यहाँ भी करेंगे। पहले हमने यहाँ 12 लिखा, 12 के टुकड़े करेंगे, यहाँ 18 के टुकड़े करेंगे। अभी हमने 12 के टुकड़े से पहले सवाल भी किए हैं, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 3 6 और यहाँ 3 एकम 3, तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब 18 के टुकड़े करेंगे, यहाँ हमने 2 ले लिया, 2 9 18। अब ये 9 आ गया तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पे अब हम 12 के टुकड़े और 18 के टुकड़े जो भी आए हैं हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ हमने 12 लिख दिया और यहाँ 18 लिख दिया। 12 के टुकड़े जो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 के आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम यहाँ देखेंगे कौन कौन सी गिनती से मैच कर रही है। ये दो एक साथ मिल रहा है, तो हमने इसका इसके साथ गुणा कर लिया, देख लिया, मतलब ये मिल जा रहा। अब यहाँ देखें ये 2 है, नहीं मिल रहा, ये 3 इसके 3 साथ मिल रहा, ये 3 के लिए ऊपर 3 है ही नहीं दूसरा, तो जो चीज़ मिल रही है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अब ये हमारा जो मासा आएगा वो कैसे आएगा। मासा बराबर क्या क्या मिल रहा है, ये 2 2 मिल रहा है दोनों में, तो ये 2 एक बार लिख देंगे, ये 3 3 मिल रहा गुणे 3 लिख देंगे। तो 2 गुणे 3 यानी कि हमारा जो मासा आ जाएगा तो 2 3 6 आ जाएगा। अगला देखते हैं 8 16 और 24 का मासा निकालना है। तो हम पहले 8 के टुकड़े करेंगे, फिर 16 के करेंगे, फिर 24 से करेंगे। टुकड़े करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, ये हो गए 8 के फैक्टर। यहाँ पे 16 है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, इसी तरह हम 24 के भी टुकड़े करेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12, 2 छंग 12, 2 3 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये जो हमारे फैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे 8 के कितने आए हैं, फिर 16 के कितने आए हैं, फिर 24 के कितने आए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 8 के कितने हैं, 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 के कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 24 के कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ये इस तरीके से कुल आ गए हैं। अब हम देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है। यहाँ जब हम मासा निकालेंगे जो तीनों में एक जैसा होगा, देखिए ठीक से ये पूरी एक लाइन के साथ मैच कर जा रही है। ये हमने इसको इस तरीके से एक साथ ले लिया, ये भी 2 इसके साथ मिल जा रहा, ये 2 इसके साथ मिल जा रहा। ठीक है,
ये 2000 है, इसका 3000, ये मिल ही नहीं रहा। मतलब जो तीनों में होगा, तीन का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तीनों में मिलना जरूरी है। तो हमारा यहाँ पे जो मासा आएगा वो क्या हो जाएगा, मासा बराबर, एक बार 2 मिल गया तो 2 हम यहाँ एक बार लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 एक बार मिल रहा, और फिर एक बार हमारा ये एक और 2 मिल रहा। तो कुल मिला के हमारा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये 15, ये 20, ये 35, इसका मासा निकालने से पहले 15 के टुकड़े करेंगे, फिर 20 के करेंगे और यहाँ पे 35 के करेंगे। तो 15 ये कैसे कटेगा, 2 के पहाड़े में 15 आता नहीं, तो 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 पछे 15, ठीक। और ये 5 है तो 5 एकम 5 यहाँ आएगा। ये 20 है, ये लेकिन 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 एक 20, फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, और ये अब 5 से कटेगा, 5 कम 5। यहाँ अगर देखें ये 35 है, 35 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 2 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, ये सीधे 5 से कटेगा, 5 का पहाड़ा पड़ेगा, 5 सत्ते 35, और यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 एकम 7, ठीक है। नीचे सब में 1 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड ये कंप्लीट है। अब हम इसके बाद इसका मासा निकालेंगे। पहले यहाँ 15 का लिख लेंगे, कितना आया फैक्टर, फिर 20 के लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम 35 के लिखेंगे। तो 15 के जो फैक्टर है हमारे हैं वो है 3 गुणे 5, फिर 20 के कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसका है 5 गुणे 7, ठीक है। तो अब हम इसमें मासा देखते हैं क्या है, इसमें मैच कर रहा, जो तीनों में मिलेगा वो हमारा मासा होगा। क्या मिल रहा है देखिए ठीक से, इसमें यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 3 छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये 5, ये 5, ये 5, ये तीनों मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका जो मासा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5। अब देखते हैं और कोई गिनती की, इसमें ये 7 भी नहीं मिल रहा है और यहाँ 2, अब कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो मासा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5।